नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में रैलियों का दौर चलेगा और उन्हीं रैलियों के सहारे लोकसभा में कितनी सीट पर हमारी दावेदारी होगी, लगता है ये भी तय होगा। 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत के दिन मुकेश सहनी बड़ा रैली करने जा रहे हैं पटना में। इसकी आज उन्होंने घोषणा की है। आनंद मोहन पहले ही आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोग जुटाएंगे और जिस हिंदू धर्म को स्थापित करना चाहा जाता है उसके खिलाफ हम शंखनाद करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में कई तरह की राजनीति बिहार में देखने को मिलेगी, लेकिन हम बात मुकेश सहनी की करते हैं। मुकेश सहनी जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर पिछले 10 बरसों से बिहार की राजनीति में मजबूती के साथ जिस अंदाज में खड़े होने की कोशिश वो कर रहे हैं, उसमें लगातार कह सकते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे हो जा रहे हैं। वजह साफ है कि जिस सियासत को वो पैसे के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आधार बिहार की राजनीति में आज भी कुछ कदम के बाद थक कर बैठ जाता है। पैसे जरूरी हैं राजनीति के लिए, लेकिन सिर्फ पैसे के सहारे ही राजनीति नहीं की जा सकती है। बिहार में कई ऐसे लोग आए जो पैसे के सहारे राजनीति में आए, विधायक भी बने, विधान पार्षद भी बने और पार्टी के प्रमुख पद पर भी रहे, लेकिन अपनी राजनीति वो साध नहीं पाए और एक दौर आया जब उन्हें पार्टी से बेदखल होना पड़ा। कई ऐसे उदाहरण हैं। मतलब बिहार में आज भी चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन वैचारिक रूप से जब तक आप किसी एक गठबंधन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तब तक आपकी राजनीति लंबे दिनों तक नहीं चल सकती है। मुकेश सहनी इसी बात को लेकर संकट में रहते हैं कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता चंद वर्षों में ही हर दिन हर तरीके से बदलती रही है। कभी एनडीए के साथ, कभी नीतीश के साथ, कभी लालू के साथ, कभी मांझी के साथ। मतलब राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, सिर्फ हमें गठबंधन के सहारे बिहार में कैसे सीट मिले इस पर ज़्यादा इनका जोर रहा है। लोकसभा चुनाव वो आरजेडी के साथ लड़े थे, चुनाव हारे। विधानसभा चुनाव में ठीक गठबंधन से पहले वो भाग गए बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, उनके विधायक जीत कर भी आए, वो मंत्री भी बने, उनका सारा विधायक भी भाग गया, मंत्री पद भी चला गया, विधान परिषद की सदस्यता भी उनकी चली गई जो उन्हें बीजेपी की तरफ से मिला था, उनका समय भी खत्म हो गया। फिर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोले, जो 2 जगह इलेक्शन भी लड़ा, बीजेपी को हराने की कोशिश भी उन्होंने की। बात नहीं बनी, नीतीश कुमार इस अभियान के लिए उन्हें अपना बंगला भी दे दिया, सरकारी बंगला। सब कुछ चलता रहा, लेकिन अब वो बंगला भी खाली कर चुके हैं और इनकी मुलाकात गृह मंत्री से हुई। इन्हें भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी मिल गया है। अब ये वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर घूमते हैं और बिहार में भी अमित शाह उसी तरीके का प्रयोग कर रहे हैं जिस तरीके का प्रयोग पश्चिम बंगाल में उन्होंने किया था कि सुरक्षा व्यवस्था देकर पटाते रहो। अब इस पटाओ और सटाओ और हटाओ वाली जो फार्मूला है, उस फार्मूले में मुकेश सहनी कहाँ फिट बैठते हैं, ये देखने वाली बात। और इसमें अगर फूलन देवी के शहादत दिवस पर के सहारे अगर बिहार की राजनीति को वो साधना चाहेंगे तो फिर एक नई तरीके की कटुता पैदा लगी, क्योंकि जिस एनडीए के साथ वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ फूलन देवी को लेकर एक अलग तरह की इमेज है। एक बड़ा समर्थक वर्ग जो एनडीए के साथ है वो फूलन देवी के विचारों से असहमत है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर मुकेश सहनी की राजनीति बार बार बैक गियर में चली जा रही है। अब देखना ये है कि ये जो उनका तुरुप का एक्का है कि फूलन देवी के शहादत दिवस फूलन देवी के शहादत दिवस के सहारे हम बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो सहनी वोटर है वो कमिटेड एनडीए के साथ है और मुकेश सहनी के नेता होने के बावजूद भी वोट ट्रांसफ़र कराने की कैपेसिटी आज तक इनके पास नहीं है, क्योंकि आरजेडी ने इनको इसीलिए लिया था, लेकिन वो लोकसभा में वोट का ट्रांसफ़र करा पाए बुरी तरह से और आरोप भी लगा टिकट बेचने का।
तो जब टिकट बेचने का आरोप लगे, फिर बीजेपी के साथ आए, तो जो उनके साथ इनके टिकट पर चुनाव लड़े उन पर भी ये आरोप लगा। बाद में वो विधायक भी बने, फिर साथ इनको छोड़कर चले गए, सारे के सारे बीजेपी में मिल गए। तो बीजेपी में भी इनको लेकर सहजता नहीं है, और महागठबंधन में इनकी जो नीति रही है वो नीति सबको स्पष्ट है। और महागठबंधन में इनकी जो नीति रही है, ऐसे में लोकसभा चुनाव ये अकेले लड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनावी मैदान में आए, और जो महागठबंधन का वोट है उस वोट में सेंधमारी कैसे हो, इसमें किस तरीके का उम्मीदवार हो, 2-3 लोग ऐसे खड़े होंगे तब तो चिराग मॉडल को आगे बढ़ाएंगे बीजेपी। अब देखना ये है कि ये जो मॉडल है उस मॉडल में कौन कौन फिट बैठते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग और मुकेश सहनी, 3 ऐसे नाम हैं। फिलहाल मुकेश सहनी की राजनीति अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है, लेकिन इतना तय है कि मुकेश सहनी जिस सियासत को साधना चाहते हैं, बीजेपी फिलहाल उस सियासत को मजबूती देने के मूड में नहीं है, ये साफ दिख रहा है।